वेलकम बैक। देखिए हम लोग एनालिटिकल ज्योमेट्री का कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए ज्योमेट्री से मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि अबाउट 13 क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस किए गए हैं ना, ये काफ़ी सिंपल हैं। ये मैंने आपको पहले के लेक्चर में भी दिखाया था। ये काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो अगर आप पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, एनबीएस की तैयारी कर रहे हो तो इससे जनरली जो क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, वो 12th लेवल से लेकर के आपका हायर लेवल तक आता है, ठीक है। और जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो आपके 12 लेवल से आते हैं, तो उसका जो रिवीजन है वो बहुत ज़रूरी है। खास करके जो कॉनिक्स हैं, पैराबोला है, राइट, आपका हाइपरबोला है, इलिप्स है, तो ये सब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए फॉर एवरीथिंग। फोकस, वर्टिसेस, सेंटर, लाइक टेंजेंट, जनरल टेंजेंट, नॉर्मल, राइट। तो हर चीज़ फॉर बोथ ऑफ पोलर कर्व और आपका कार्टेशियन कर्व दोनों के लिए। तो इसका एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन आता है वो आपके लिए बिल्कुल गिफ्ट रहता है, जिसको आप अच्छे से बना करके एग्ज़ाम में जो आपकी क्वालिफाई होने की सिक्योरिटी है वो बढ़ जाती है। तो मिस नहीं करना है। मैंने पहले भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन दिखाए थे जो काफ़ी सिंपल था, तो आप उसको ज़रूर देखिए। और अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो मेरे कोर्स पे पूरा इसका जो है अवेलेबल है कंटेंट, तो बहुत अच्छे से आप देख पाओगे, आपका क्लैरिटी आ जाएगा, तो वहाँ से भी आप कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो। ओवरऑल फिर यूट्यूब में बहुत सारे फ्री वीडियोज़ तो है ही, ठीक है। बट एग्ज़ाम तैयारी करके दीजिए, मैं यही कहूँगा, ठीक है। थोड़ा केयरफुल रहेंगे ना तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। और आप इजीली एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हो अगर आप थोड़ा इसको सीरियस लेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको देख रखा है, विच कॉनिक डज द बिलो इक्वेशन रिप्रेजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक कॉनिक दिया है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा कॉनिक पढ़ाया हुआ है कि जो पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक होता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक आपको अच्छे से आना चाहिए, इसलिए कि ऐसा नहीं कि आपने इसको रट लिया और आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं। आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपको यहाँ पे बिल्कुल स्टैंडर्ड कॉनिक फॉर्म पढ़ाया हुआ है कि फॉर्म क्या होता है। फॉर्म होता है आपका आर इज इक्वल टू ई डी बाई 1 प्लस यहाँ पे आपका होता है ई, ठीक है। और एक्चुअली यहाँ पे होता है साइन थीटा माइनस फाई। तो ये पूरा फॉर्म है जो मैंने आपको बताया है। तो ये फॉर्म आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इस फॉर्म के बारे में जानते हो। जैसे यहाँ पे देखिए एक ही एंगल दिया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या है, यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स आपको दे रखा है वो जो है आपका है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस ऑफ जो है डायरेक्ट्रिक्स का केस है ये। तो जो है ये क्या चीज़ होता है ये भी आपको जानना चाहिए। बट ओवरऑल ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। कुछ करना नहीं है, आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप पहले उसको इस फॉर्म में बदल दीजिए, ठीक है। किस फॉर्म में, आर इज इक्वल टू, अगर फाई को मैं 0 ले लूँ तो ये आपका आ जाएगा ई डी बाई 1 प्लस ई, ठीक है। और अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस ले लेता हूँ तो ये आपका कॉस फाई का या कॉस थीटा का फॉर्म होगा, ठीक है ना। यहाँ पे थीटा मान लीजिए या फाई मान लीजिए, कुछ भी, एक ही एंगल दे रखा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए ये इस फॉर्म में आपको लाना है। जैसे ही इस फॉर्म में आप लाएंगे तो विद द हेल्प ऑफ ई, अगर ई आपका 1 होगा तो ये पैराबोला होगा, ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, पैराबोला। अगर ई आपका लेस देन 1 होगा तो ये आपका क्या होगा, तो ये आपका इलिप्स होता है, ठीक है। और अगर आपका ई ग्रेटर देन 1 होता है तो ये क्या होता है, ये आपका हाइपरबोला होता है। ये सब बातें आप पहले से जानते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो पहले इसको हम लोग बदलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ, 5 है, नीचे 4 को कॉमन ले लीजिए तो ये 1 हो जाएगा, -11/4 cos फाई, राइट। तो ये आपका फिर चेंज कर जाएगा 5/4, 1 -11/4 cos फाई, ठीक है। अब आप देखोगे कि ई के प्लेस में एग्जैक्टली क्या है। तो यहाँ पे देखिए ई होता है, आप देख पा रहे होंगे, दिस इज ई। तो यहाँ पे जो ई के प्लेस में है वो है आपका 11/4। ई क्या है आपका 11/4 है, और 11/4 क्या है, 1 से ग्रेटर है, ठीक है। तो अगर आपका ई 1 से ग्रेटर आता है, जैसे यहाँ पे मैंने केस बताया, तो ये क्या होगा, ये आपका होगा हाइपरबोला। सो द 4th ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन तो पता करना बहुत आपके लिए सिंपल है, आप विद इन द सेकेंड पता कर पाओगे। लेकिन मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें आपको पूछ दिया, ठीक है, जैसे आपको बोल देगा कि भाई बताइए कि डायरेक्ट्रिक्स की दूरी क्या है, ठीक है, फोकस से। तो अगर आपको डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस पूछ देता है तो उस केस में वो क्या होता है, तो वो स्मॉल डी होता है। तो स्मॉल डी भी आपको निकालने आना चाहिए। तो आपको ये फॉर्म पता होना चाहिए। तो ऊपर वाला को अगर आप ईडी में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ईडी का वैल्यू क्या है, ईडी का वैल्यू हो जाएगा आपका 5/4, ठीक है। अब आपने ई निकाल लिया 11/4,
तो 11/4 d इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। अब यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा 5/11 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से यहाँ से d भी निकाल सकते हो। तो और भी जो चीज़ें हैं, आपको फोकस पूछ देगा, वर्टेक्स पूछ देगा, सेंटर पूछ देगा, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो फॉर द पोलर कॉनिक, वो मैंने सारा कुछ आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। ओवरऑल ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था और इसी तरीके से बनेगा बिल्कुल। एक स्टैंडर्ड आपको इक्वेशन ऑफ कॉनिक दे रखा है, तो वहाँ आपको कुछ करना नहीं था, सिंपली इससे कंपेयर करके आपको ई का वैल्यू चेकआउट करना था और अकॉर्डिंग टू ई आपको डिसाइड करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन देखिए, जो पोलर कर्व से आया है तो वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए भी मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना करके बताया है कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए एक पोलर कॉनिक दे रखा है, r इज इक्वल टू कह सकते हो क्या है 1 + sin थीटा, ये है, ठीक है। ये आपको दे रखा है और आपको टेंजेंट का स्लोप बस निकालना है, ठीक है, एट π/3। तो मैंने आपको बताया था, बहुत लॉजिकली भी समझाया है कि फॉर्मूला कैसे याद रखते हैं, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है सिंपली dr/d थीटा, राइट, साइन थीटा प्लस r cos थीटा डिवाइडेड बाई dr/d थीटा cos थीटा माइनस r sin थीटा, यही होता है, ठीक है। इसको आप लॉजिकली भी याद रखते हो, ये मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली देखिएगा तो ये आपका d/d थीटा क्या है, आपका ऊपर में r sin थीटा है, ठीक है, और नीचे में आपका है d/d थीटा ऑफ r cos थीटा, ठीक है। तो ये क्या है, ये u इंटू v का फॉर्म आप देखोगे, क्योंकि r क्या है, r आपका फंक्शन ऑफ थीटा होता है, ठीक है, r क्या है, फंक्शन ऑफ थीटा। तो ये भी आपका फंक्शन ऑफ थीटा है, तो दोनों आपका u इंटू वी में थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है। तो आप एक को u ले सकते हो, एक को आप v ले सकते हो, और अगर आप u और v लेकर के डिफ्रेंशिएट करोगे ना, तो देखिए r को मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया, ठीक है, साइन थीटा को छोड़ दिया, फिर r को छोड़ दिया तो साइन का कॉस आ गया, नीचे भी आप देखोगे तो r का ये आ गया, कॉस को छोड़ दिया, ठीक है, r का छोड़ दिया, साइन कॉस का माइनस साइन हो गया। तो u इंटू वी में सिंपली डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है, और आप यहाँ पे देखोगे लॉजिकली तो r कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एक्चुअली ये टैन थीटा का फॉर्म है, टैन थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। इस तरीके से मैंने आपको लॉजिकली इसको समझाया हुआ है, ठीक है। क्लियर है कि m इक्वल टू टैन थीटा, तो आप जानते हो ना कि स्लोप होता है, तो स्लोप के लिए टैन थीटा का सेटअप होना चाहिए, तो इस सेटअप से आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखें, स्लोप आपको याद है जी, तो कुछ करना नहीं है, निकाल लीजिए, ठीक है। आपको r यहाँ पे दे रखा है, तो dr/d थीटा क्या आ जाएगा बता दीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो साइन का आ जाएगा, cos 1 का तो 0 होता है, ठीक है। अब सारा काम आपको करना है π/3 पे, π/3 पे आप निकाल लो, तो cos π/3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2, ठीक है, ये निकल गया। इसके अलावा जितने भी चीज़ें सब डाल दीजिए, तो 1/2 आ गया इसका dr/d थीटा का वैल्यू, साइन π/3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा के जगह पे π/3 पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन π/3 साइन 60 डिग्री यानी √3/2, राइट, प्लस फिर आपका यहाँ पे r, तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो r आपका देखिए यही है, r को अगर मैं सिंपली π/3 पे निकालूं, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1 + साइन π/3 यानी साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री होता है आपका √3/2, तो 1 + √3/2 ये आ रहा है। एलसीएम ले लेंगे तो जो आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 + √3/2 ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, cos थीटा, तो cos थीटा तो cos π/3, तो cos π/3 आपका हो जाएगा 1/2। क्लियर है जी, नीचे देख लीजिए, dr/d थीटा अगेन आपका क्या आ रहा है 1/2, cos π/3 आपका फिर से 1/2, ठीक है, माइनस अगेन r, तो r का वैल्यू 1 + √3/2 आया है, ठीक है। इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं एलसीएम लेकर के 2 + √3/2 एंड साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू साइन π/3 क्या होता है आपका √3/2 होता है। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, देखना है वैल्यू क्या आता है, ठीक है। तो खैर एलसीएम तो सबका 4 है, हटा दीजिए एलसीएम को, तो वैल्यू आ जाता है ऊपर में √3, यहाँ पे आपका आ जाएगा +2 + √3, नीचे में आपका आ जाता है 1 - 2 √3, और ये आपका फिर आ जाएगा -3, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या आता है। तो फिर इसके बाद आपका हो गया ऊपर में 2 को चाहो तो कॉमन ले लो, तो 1 + √3 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे में आपका फिर अगेन आप देखिएगा तो -2 को कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा 1 + √3, ठीक है। अच्छा सॉरी, अच्छा नीचे में क्या बन रहा है, ऊपर में 2 + 2 √3 बन रहा है ना, ठीक है, और नीचे आपका बन रहा है -2 - 2 √3। क्लियर है, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो ये 2 कट जाएगा, ये पूरा भी तो -1 आ रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। -1 इज़ करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। तो बहुत जल्दी आप निकाल पाओगे, ठीक है, कुछ करना नहीं था, सिर्फ फार्मूला में पुटअप करना था और आपका आंसर आ जाएगा।
तो याद रखिए कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये, तो मैं कहूँगा ठीक है, बहुत सिंपल था। और इसी तरीके के आपके 12 से 13 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछे गए हैं, मोस्टली 2 डायमेंशन से पूछे गए हैं, ठीक है। सिर्फ फार्मूला बेस्ड पूछा गया है जो आपसे विद इन सेकंड बनता है। ये तो मैं आपको समझा के बता रहा हूँ, वरना अगर आप जल्दी निकालेंगे तो आप विद इन सेकंड निकल पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पहले सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, सीएसआईआर, नेट, गेट, जेएम की तैयारी करना चाहते हो तो आप उसको मेरे एप्लीकेशन से सिस्टमेटिक वे में पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सिस्टमेटिक वे में तैयारी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।